कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिण्ये विशेष शून्यवादी पार्षद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। स्वागत है सभी का। पढ़ रहे प्रभुपाद जी की पुस्तक ब्रह्म संहिता तात्पर्य है स्मृति संस्कृत ठाकुर जी का। तो श्लोक क्रमांक हमने कितने 29 और 30 कर लिया था, आज 31 करेंगे। आलोल चंद्र कलसुत आलोल चंद्र कलसद्वसन आलोल चंद्र कलसद्वन माल्यवंशी रत्नांगदं प्रणकेलिकला विलासम् श्यामं त्रिभंगललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जिनके गले में चंद्रक से शोभित वनमाला झूम रही है, जिनके दोनों हाथ वंशी तथा रत्न जड़ित बाजूबंदों से सुशोभित हैं, जो सदैव प्रेम लीलाओं में मग्न रहते हैं, जिनका ललित त्रिभंग श्याम सुंदर रूप नित्य प्रकाशमान है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तात्पर्य श्री भक्ति सिद्धांत जैसे ठाकुर द्वारा आध्यात्मिक वस्तुओं का स्वाद पाने की लालसा से भौतिक ज्ञान द्वारा बंधे लोगों के मन में एक गंभीर संदेह उठता है। कृष्ण की लीलाओं को सुनकर वे सोचते हैं कि कृष्ण संबंधी तत्व किन्हीं विद्वान पंडितों का मन गढ़ंत विचार है, जिसे उन्होंने अपने कल्पना पूर्ण मस्तिष्कों द्वारा भौतिक सिद्धांतों पर आधारित विषय वस्तु से बनाया। इन अनर्थजनक संदेह को दूर करने के अभिप्राय से ब्रह्मा इस श्लोक तथा परवर्ती 3 श्लोकों में चित्त एवं जड़ का तात्विक विभेद स्थापित करने का पश्चात कृष्ण की समाधि प्राप्त शुद्ध लीला को समझाने का यत्न करते हैं। ब्रह्मा कहना चाहते हैं कि कृष्ण का विग्रह सर्वसत सर्वचित एवं सर्वानंद है, जबकि सारे सांसारिक अनुभव स्पष्टतः अज्ञान से पूर्ण है। यद्यपि दोनों के बीच विशेष विशिष्ट भेद है, तथापि आधारभूत सत्य यही है कि परम स्रोत आध्यात्मिक व्यापारों से युक्त होता है। उसमें विशिष्टताएं तथा विविधताएं नित्य वर्तमान रहती हैं। उनसे कृष्ण का दिव्य धाम रूप नाम गुण और लीलाएं प्रतिष्ठित होती हैं। केवल मात्र शुद्ध चित्त बुद्धि संपन्न एवं माया संबंध रहित व्यक्ति ही कृष्ण की इन प्रेममय लीलाओं को सराह सकते हैं। लीलाओं का केंद्र चित्तधाम चित्त शक्ति द्वारा प्रकाशित चिंतामणि निर्मित लीला पीठ एवं कृष्ण की आकृति, ये सभी चिन्मय हैं। इस प्रकार माया आध्यात्मिक शक्ति की विकृत प्रतिफलन है, उसी प्रकार माया द्वारा निर्मित विविधताएं चिन्मय विविधताओं का विकृत प्रतिफल है। इसलिए इस भौतिक जगत में चिन्मय विविधता को केवल धुंधला या सचित्र ही दिखता है। इस समानता के होते हुए भी दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। जल पदार्थ की अपूर्णता उसका दोष है, किंतु चेतन पदार्थ में त्रुटि एवं दोष रहित विविधता है। कृष्ण का शरीर तथा आत्मा एक ही है, जबकि पतित जीवों का शरीर एवं आत्मा एक नहीं होते। आध्यात्मिक क्षेत्र में देह एवं देही के मध्य एवं अंग एवं अंगी के मध्य गुण एवं गुणी के मध्य कोई भेद नहीं होता, परंतु यह भेद बद्ध जीवों में निश्चित रूप से पाया जाता है। कृष्ण अंगों से युक्त अवश्य हैं, किंतु उनका प्रत्येक अंग एक पूर्ण अस्तित्व है। वे अपने प्रत्येक अंग से नाना प्रकार के दिव्य आध्यात्मिक कार्य संपन्न करते हैं, इसलिए वे एक अखंड पूर्ण चित्त तत्व हैं। जीवात्मा तथा कृष्ण दोनों चित्त स्वरूप हैं, अतः वे एक ही श्रेणी में आते हैं, किंतु उनमें अंतर यही है कि जीव में चिन्मय गुण किंतु उनमें अंतर यही है कि जीव में चिन्मय गुण सूक्ष्माति सूक्ष्म मात्रा में होते हैं, जबकि कृष्ण में वे पूर्ण रूप से विद्यमान रहते हैं।
वे गुण जीव में अपनी स्वाभाविक मात्रा में तब प्रकट होते हैं जब जीव अपना शुद्ध चित्त स्वरूप प्राप्त कर लेता है। जीव पूर्ण की इस निकटतम स्थिति में तभी पहुंचता है जब कृष्ण की कृपा से उसमें लादिनी शक्ति का आध्यात्मिक बल प्रकट होता है। तथापि कृष्ण अपने किन्हीं विशेष गुणों के कारण सर्वोपास्य बने रहते हैं। जीवों के विषय में तो कहना ही क्या। वैकुंठ के स्वामी नारायण या प्रथम पुरुष अवतारों या शिव सदृश सर्वोच्च देवताओं तक में ये चार अस्पर्धित गुण अभिव्यक्त नहीं होते। 31 नंबर का छोड़ दिया। हाँ। ये- हम्म, ठीक है, तात्पर्य में वो भी पढ़ लिया हमने। इसका श्लोक पढ़ लेते हैं अभी। अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जिनका दिव्य श्री विग्रह आनंद, चिन्मयता तथा सत्य से पूरित होने के कारण परम उज्ज्वल है, जिनके चिन्मय शरीर का प्रत्येक अंग अन्यान्य सभी इंद्रियों की पूर्ण विकसित वृत्तियों से युक्त है, जो चिरकाल से आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों जगतों के को देखते, पालन करते तथा प्रकट करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तात्पर्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद द्वारा। आध्यात्मिक वस्तुओं का स्वाद पाने की लालसा से भौतिक ज्ञान द्वारा बंधे लोगों के मन में एक गंभीर संदेह उठता है। कृष्ण की लीलाओं को सुनकर वे सोचते हैं कि कृष्ण संबंधित तत्व किन्हीं विद्वान पंडितों का मनगढ़ंत विचार है, जिसे उन्होंने अपने कल्पनापूर्ण मस्तिष्कों द्वारा भौतिक सिद्धांतों पर आधारित विषय वस्तु से बनाया है। इस अनर्थजनक संदेह को दूर करने के अभिप्राय से ब्रह्मा के श्लोक तथा परिवर्ती 3 श्लोकों में चित्त एवं जड़ का तात्विक विभेद स्थापित करने के पश्चात कृष्ण की समाधि प्राप्त शुद्ध लीला को समझाने का यत्न करते हैं। ये श्लोक हमने पढ़ा। ओके। हम्म। 31 32 हो गए। अभी हम अगला देखते हैं 33 नंबर का। हम्म। श्लोक क्रमांक 33। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमधुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जो वेदों के लिए दुर्लभ है किंतु आत्मा की विशुद्ध भक्ति द्वारा सुलभ है, जो अद्वैत हैं, अच्युत हैं, अनादि हैं, जिनका रूप अनंत है, जो सबके आदि हैं तथा प्राचीनतम पुरुष होते हुए भी नित्य नवयुवक है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तात्पर्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद द्वारा। अद्वैत का अर्थ है अखंड सत्य, जो कि पूर्णतम ज्ञान है। अनंत ब्रह्म उनकी अंग कांति है और परमात्मा उनका अंश है। फिर भी वे एक एवं अव फिर भी वे एक एवं अविभाज्य रहते हैं। अच्युत का अर्थ है कि यद्यपि अनेकानेक अवतार उनके स्वांश से और अनेकानेक जीव उनके विभिन्न अंश से निश्रित होते हैं, तथापि वे पूर्ण की पराकाष्ठा स्वरूप नित्य अछूते रहते हैं। यद्यपि वे जन्मादि लीलाओं को दर्शाने में प्रवृत्त होते हैं, तथापि उनका कोई प्रारंभ नहीं है। यद्यपि वे लीला समाप्ति पर अप्रकट हो जाते हैं, तथापि वे नित्य हैं। यद्यपि वे अनादि हैं, तथापि उनका प्रारंभ उनकी प्राकट्य लीला है। यद्यपि वे निश्चित रूप से संतान हैं, सनातन हैं,
तथापि वे नव यौवन युक्त किशोर है। मूल तात्पर्य यही है कि यद्यपि वे विविध एवं देखने में परस्पर विरोधी गुणों से युक्त हैं, तथापि ये गुण उनकी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से विश्वव्यापी सुव्यवस्थित सामंजस्य में स्थित रहते हैं। जड़ तत्व की तुलना में चित्त धर्म का यही अर्थ है। उनका सौम्य मुरलीधर त्रिभंग रूप नित्य नव यौवन संपन्न है तथा सीमित काल और स्थान की अपूर्णताओं से परे है। चिन्मय जगत में भूत या भविष्य नहीं है, अपितु शुद्ध एवं अपरिवर्तनीय वर्तमान ही है। वहां वस्तु तथा उसके गुण के बीच कोई भेद नहीं होता। वहां सीमित भौतिक जगत में पाया जाने वाला कोई चिन्ह नहीं होता। इसलिए वे गुण जो काल तथा स्थान के द्वारा सीमित होने वाली भौतिक कल्पना के कारण परस्पर विरोधी दिखाई देते हैं, आध्यात्मिक जगत में रुचिकर एवं शुद्ध सुंदर समत्व रूप में पाए जाते हैं। जीव किस प्रकार इस अभूतपूर्व अस्तित्व का अनुभव कर सकता है? जीव की सीमित बुद्धि वृत्ति काल तथा स्थान के प्रभाव से दूषित होने के कारण अपनी परिमिति को लांघने की स्थिति में नहीं होती। और यदि बुद्धि की शक्ति भी चिन्मय ज्ञान तक नहीं पहुंच सकती, तो फिर और क्या चारा हो सकता है? उत्तर में ब्रह्मा कहते हैं कि चिन्मय परम तत्व वेदों के लिए भी अगम्य है। वेद शब्द से उत्पन्न होते हैं एवं शब्द भौतिक आकाश में उत्पन्न होता है। अतः वेद हमारे समक्ष चिन्मय जगत का अर्थात गोलोक का प्रत्यक्ष दृश्य प्रकट नहीं कर सकते। जब वेद चित्त शक्ति से पूरित होते हैं, तभी वे दिव्य को किंचित समझा सकते हैं। परंतु गोलोक स्वयं को उस प्रत्येक जीव के समक्ष प्रदर्शित करता है जो चित्त शक्ति की हलादिनी शक्ति सार युक्त संवित शक्ति से प्रभावित होता है। भक्ति की हलादिनी वृत्ति असीम है एवं शुद्ध चिन्मय ज्ञान से भरपूर है। वह ज्ञान भक्ति से एकात्म होकर गोलोक तत्व सर्वोच्च चिन्मय तत्व प्रदर्शित करता है। वो ज्ञान स्वयं सिद्ध नहीं है, अभी तो शुद्ध भक्ति का सहायक होता है। श्लोक क्रमांक 34। पंथास्तु कोटिशतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवाना सोऽप्यस्ति यत्प्रपद्यसि मन्य विचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। चिन्मयता को प्राप्त करने के इच्छुक योगियों को के प्राणायाम आदि वायु निरोधात्मक योग पथ से अथवा निर्भेद ब्रह्मानुसंधान करने वाले श्रेष्ठ ज्ञानियों के भौतिक त्याग द्वारा ज्ञान पथ से शत कोटि वर्षों तक साधन करने पर भी जिनके चरणार विंद के अग्रभाग तक ही पहुंच हो पाती है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तात्पर्य श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद द्वारा शुद्ध भक्ति के अनुभव द्वारा ही गोविंद के चरण कमलों की प्राप्ति संभव है। अष्टांग योगी हजारों लाखों वर्षों तक समाधि के अभ्यास द्वारा कैवल्य कैवल्य अद्वय स्थिति का अनुभव प्राप्त करते हैं और इतने ही समय तक चिद अचित में भेद करके एवं नेति नीति के सूत्र द्वारा माइक वस्तुओं का एक और के बाद एक त्याग करके अद्वैतवादी जन भगवान के निर्विशेष ब्रह्म रूप में समा जाते हैं। किंतु ये दोनों ही कृष्ण के चरण कमलों के बाहरी प्रदेश मात्र हैं, स्वयं चरण कमल नहीं। कैवल्य यहाँ ब्रह्म में लीन होना भौतिक जगत एवं चिन्मय जगत के मध्य विभाजन की रेखा है। जब तक हम उसके परे नहीं उतरते, तब तक चिन्मय जगत की विविधताओं के स्वाद से हम वंचित रहेंगे। ये अवस्थाएं माइक संबंध जनित दुखों का अभाव मात्र है, किंतु वास्तविक आनंद नहीं है। यदि दुख निवृत्त को सुख का लेश कहा भी जाए, तो वह सुख का लेश बहुत छोटा एवं निरर्थक है, भौतिक परिस्थिति का विनाश करने में अपर्याप्त है। जीव का वास्तविक लाभ उसका आत्मज्ञान की स्थिति में नित्य अस्तित्व है। ये एकमात्र शुद्ध भक्ति की कृपा से प्राप्त किया जाता है, जो आवश्यक रूप से चित्त या दिव्य है। इसे पाने हेतु जटिल एवं नीरस मनोधर्मी चिंतन किसी काम का नहीं। श्लोक क्रमांक 35। एकोऽप्यसो रचितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयाद्यदन्त अण्डान्तरस्थ परमाणुचिन्त्यरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ये शक्ति एवं शक्तिमान में अभिन्नता होने के कारण निर्भेद एक तत्व है, जिनके द्वारा करोड़ों ब्रह्मांडों की सृष्टि होने पर भी जिनकी शक्ति उनसे पृथक नहीं है, जिनमें सारे ब्रह्मांड स्थित हैं एवं जो साथ ही साथ ब्रह्मांडों के भीतर रहने वाले परमाणु समूह के भीतर पूर्ण रूप से विद्यमान है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तात्पर्य श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद द्वारा कृष्ण सर्वोच्च तत्व हैं,
उनमें एक तत्व जो कि चित्त आध्यात्मिक कहा जाता है, सीमा से परे है। वे इच्छा होने पर अपनी अचिंत्य शक्ति से अनगिनत ब्रह्मांड बना सकते हैं। सारे भौतिक ब्रह्मांडों का स्रोत उनकी बहिरंगा शक्ति के परिवर्तन में है। उनका धाम मानवीय कल्पना से परे है, क्योंकि सारे जगत भौतिक अथवा आध्यात्मिक चित्र उन्हीं में होते हैं, और वे साथ ही साथ उन ब्रह्मांडों के अंतर्गत प्रत्येक परमाणु में भी पूर्ण रूप से विराजमान रहते हैं। सबके स्वामी श्री कृष्ण की सर्वव्यापकता उनका स्थानीय ऐश्वर्य मात्र है, एवं सर्वव्यापक होते हुए भी मध्यम आकार सर्वत्र पूर्ण रूप में अवस्थान करना उनका लोकातीत चिदैश्वर्य है। ये तर्क अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांतों का समर्थन करता है एवं मायावाद तथा उससे जैसे दूषित सिद्धांतों को पछाड़ देता है। हरे कृष्ण। यहाँ हम रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री गोपाल।